आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टोंटोमेरिज्म और ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी इस यूनिट की। ओके, नाउ टोंटोमेरिज्म, रैपिड एंड द रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन ऑफ आइसोमर विच आर रिलेटेड टू ईच अदर with the actual movement of electron as well as that of one or the more atoms. Such isomers are known as tautomers. It is somehow like resonance but not exactly. ठीक है, थोड़ा सा डिफर तो करता है पर आप इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं रेजोनेंस की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइसोमर्स ही बन रहे हैं, वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर आइसोमर्स क्रिएट होते हैं। यहाँ किस तरीके से क्रिएट होते हैं? रैपिड और रिवर्सिबल इंटर कन्वर्जन की वजह से, मतलब कुछ ग्रुप्स का इंटर कन्वर्जन कर दिया तो उस वजह से जो टोंटोमर्स बने, ये जो आइसोमर्स बने उनको ये टोंटोमर्स कहते हैं। ठीक है ना, जो आपस में रिलेट भी करें। ओके, और ये कैसे बनते हैं? विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज मोर और वन एटम। तो ऐसे आइसोमर्स को हम टोंटोमर्स कहते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या बनते थे? रेजोनेंस में क्या बनते थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे। टोंटोमर्स which differ from each other only in location of the H atom and a double bond are called proton tautomers. तो आप इसको ना आइसोमेरिज्म की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म होती थी, पोजीशन आइसोमेरिज्म होती थी, ऐसे ये टोंटोमेरिज्म होता है। अब टोंटोमेरिज्म में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ही जस्ट या किसी एटम का ही मूवमेंट हो जाता है, एटम का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर कोई एटम, हाइड्रोजन एटम या फिर डबल बॉन्ड की वजह से डिफर कर रहे हैं दो टोंटोमर्स, तो उनको प्रोटॉन टोंटोमर्स कहेंगे। टोंटोमेरिज्म इन्वॉल्विंग कीटोन एज कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड कीटोइनोल टोंटोमेरिज्म। मतलब यहाँ पर देखिए, एक ये है और एक ये स्ट्रक्चर है। अब दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर कीटो फॉर्म बन रही है, यहाँ पर इनोल फॉर्म बन रही है। मीन्स यहाँ पर आपका एल्कोहल बन रहा है और यहाँ पर आपका कीटोन बन रहा है। तो इस टाइप की टोंटोमेरिज्म होगा, आप कीटो इनोल टोंटोमेरिज्म कहोगे। बाकी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये आपका कीटो इनोल टोंटोमेरिज्म हो गया। नेक्स्ट प्रोटॉन टोंटोमेरिज्म, जो अभी पीछे हमने पढ़ा। प्रोटॉन टोंटोमेरिज्म जो होता है वो कभी कभी रिंग शेप बना लेता है। ठीक है, प्रोटॉन टोंटोमेरिज्म कैसे बनता है? हाइड्रोजन एटम या फिर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से। तो यहाँ पर ये है, तो इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बन जाए तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। मीन्स अगर रिंग शेप बन जाती है तो वो रिंग चेन टोंटोमेरिज्म कहलाया जाएगा। ओके, अब इधर देखिए, यहाँ पर भी रिंग चेन बन रही है और रिंग जो होगी ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही बन सकती है। ये आपने ग्लूकोज वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जब हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी ग्लूकोज बनाते हैं तो हमको चेन भी कनेक्ट करते हैं अल्फा और बीटा स्टेट में। तो वो भी कुछ इसी तरीके से होता है, टोंटोमर्स क्रिएट होते हैं। Now tautomerism involves a shift in the interatomic distance within the molecule without separation of any atom from the rest of the molecule as an intermediate stage. This is known as valence tautomerism. This results as a movement of valence electron of a molecule. अब इसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? आपको ये टाइप्स ऑफ टोंटोमेरिज्म नहीं पूछेंगे, आपको मे बी कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने को दे दें एंड आपको पूछे विच टाइप ऑफ टोंटोमेरिज्म इज शोन बाय दीज स्ट्रक्चर्स, एंड मे बी आपको एक स्ट्रक्चर बनाने को कहे एंड आपको पूछा जाए कि आप उसको दूसरा एक टोंटोमेरिज्म क्रिएट करो, आइसोमर क्रिएट करो। ठीक है, नाउ टोंटोमेरिज्म में क्या होता है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का शिफ्टिंग होती है। ठीक है, जो कि बिना सेपरेशन से, किसी एटम के बिना सेपरेशन से बनती है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, ये एक क्या है? ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, दिस इज साइक्लोऑक्टेन। अब ये स्ट्रक्चर बन रहा है, अब इसमें क्या हुआ? इन जो इस साइड वाली जो है, जो आपका इस साइड वाली जो चीज़ है, ये डबल बॉन्ड है, उसको शिफ्ट कर दिया गया और इस डबल को शिफ्ट करके आपका ये वाला बना दिया गया। तो इसमें क्या हुआ है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? वैलेंस टोंटोमेरिज्म। क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज डबल बॉन्ड, उसकी शिफ्टिंग करके एक नया चीज़ बनेगा और जो बना वो क्या बनेगा? साइक्लोएट्रिन। तो दिस इज साइक्लोऑक्टाट्रिन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। It is different for resonance as it involves making and breaking of sigma pi bond, while in resonance only the pi electrons or the non-bonding electron shift and the sigma framework of the molecule is got disturbed. यहाँ पर डिफरेंस आपको पता है कि रेजोनेंस और टोंटोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। रेजोनेंस में आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों ही डिफर कर रहे हैं, मतलब कि दोनों ही ब्रेक करके बन रहे हैं, जबकि रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके बनता है।
ओके उसी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। और यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेकिंग हो रही है, वहाँ ब्रेक नहीं होते थे, वहाँ डीलोकलाइजेशन होता था। तो दिस इज़ अ माइनर डिफरेंस। तो यहाँ पर आपका टोंटोमेरिज्म रहा, ठीक है। आई होप आपको टोंटोमेरिज्म अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई वास्ट टॉपिक नहीं है ये, इतना ज़्यादा भी नहीं पूछा जाएगा आपको, छोटा सा पूछा जाएगा, पर आप इसको स्ट्रॉन्ग रखिएगा, इट मे हेल्प यू। ओके आगे अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोंटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। इसको समझिएगा। टोंटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, मतलब कि उसका चेंजमेंट हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। बट ऑन द अदर हैंड रेजोनेंस में हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होता था, ठीक है ना। क्यों नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होने के बाद वापस से वही स्ट्रक्चर बन जाता था, बस थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में डिफर होता था, ठीक है। तो टोंटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होता है। ऑन द अदर हैंड हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर? ओके अब टोंटोमेरिज्म में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट शेप भी बन सकती है मॉलिक्यूल्स की, जैसा अभी हमने साइक्लोऑक्टेन में देखा था, तो उसमें शेप जो होगी वो टोटली चेंज हो गई थी। तो टोंटोमेरिज्म में ये चीज़ होती है। नाउ टोंटोमर्स हैव फिजिकल रियलिटी which while resonance structure are imaginary। टोंटोमर्स जो होते हैं वो फिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो रियली में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन रेजोनेंस में हम जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। वो हमारी सिर्फ इमेजिनेशन होती है कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करा, इधर से इधर मूव किया, तो आपका कुछ इस स्ट्रक्चर बन सकता है। बट यहाँ पर कोई भी श्योरेंस नहीं है कि वो स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनरी है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपकी इमेजिनरी होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टोंटोमर्स इन्वॉल्व्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर टोंटोमर्स। एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। जबकि रेजोनेंस में क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो, अगर आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर पता लगाना हो तो वो आप एवरेज पता लगा सकते हो, ठीक है। जो मिक्सचर्स हैं आपके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के जो मिक्सचर है उनका एवरेज करके। ओके तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है फाइनल वाला, उसका कैसे निकाल सकते हैं हम, व्हेन इट इज़ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टोंटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू यूनिट कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।